हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैट कैम रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 109 के बारे में। यहाँ पे इस वीडियो में जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम सॉलिड वर्क में यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है तो ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे टाइम टू टाइम देखने को मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमको स्टार्ट इस व्यू से करना पड़ेगा, टॉप व्यू से करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले टॉप व्यू को थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेते हैं, और जूम करने के बाद यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग में आते हैं। पार्ट डिजाइनिंग में इस केस में पहले प्लेन सेलेक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद हम इलिप्स चूज करते हैं। डायमेंशन दे देते हैं, कितना है, सेंटर लाइन 60 है, तो सेंटर लाइन को हम पहले डायमेंशन दे देते हैं 60, और यहाँ से यहाँ तक 30, दोनों साइड ताकि इक्वल है। ठीक है। रेडियस 20, अंदर का रेडियस 14। ठीक है। अंदर का डायामीटर 14 है। इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। ये 14 परफेक्ट, इतना बन गया है। इतना ही अभी हमको बनाना है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है। और ये एक्सट्रूड करना है कितने एम थिकनेस, 10 एम थिकनेस तक। एग्जिट किए, फीचर में गए, एक्सट्रूड किए, 10 एम थिकनेस, ब्लाइंड, परफेक्ट। फिर इस केस में आते हैं। फिर ये 10 14 रेडियस का है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 14 रेडियस का है तो इसको एग्जिट करते हैं। यहाँ से ये जो 28 है, अंदर वाला 10 रेडियस का है। कपड़ा ही हो गया प्लीज, बहुत आराम से देख के करना पड़ेगा। ठीक है। इस केस में जाते हैं। अब इधर क्या है, ये पोर्शन स्केच करना है हमको, ये पोर्शन को वर्टिकल उठाना भी है। तो कितना, 20 यहाँ पे लेना है। तो ये पोर्शन को हम कन्वर्ट इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। इसके आगे ये ऐसे पोर्शन कर लेते हैं। ठीक है। और इसको दे देते हैं 20। परफेक्ट। ये कन्वर्ट इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, और कितना था, 14 रेडियस। तो 4 mm का ऑफसेट ले लेते हैं। ऑफसेट 4 mm का। अब इसको क्या करते हैं, हम एक्सट्रूड करते हैं अप टू जहां तक जाता है, ये देख सकते हो, यहाँ तक, टोटल 40। ठीक है। नहीं तो ऊपर से कट कर देंगे, टोटल हम 50 कर लेते हैं, ऊपर से कट कर देंगे। एग्जिट, 10 पहले ही हो गया है। ठीक है। फीचर में जाके एक्सट्रूड, इसको कितना कर लेते हैं, 40। ये अब अंदर वाला कितना करना है, 30। ठीक है। बाकी सॉलिड रहेगा, यहाँ से यहाँ तक करना है, इसको उठाना है।
स्केच लिए, फीचर में गए, सॉरी स्केच लिए, फीचर में गए, ये कितना है 30, ठीक है 30 हुआ। कट भी है पूरा, ये पूरा कट है, तो कट भी देख लेते हैं कितने का है, 6 mm का है, सेंटर से 3 mm उधर 3 mm इधर। तो इसमें गए, स्केच में गए, ये कितना है, रहने देते हैं 50, 50 की जगह 55 कर देते हैं, ठीक है थोड़ा सा कट जाए। इसको कर देते हैं 30, ताकि अंदर तक आ जाए। और इसको कर देते हैं 6, हो गया। ये लाइन का सेंटर, और इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन करना, इसको और इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दिया, एग्जिट करके कट कर दिया, एक्सट्रूडेड कट थ्रू वॉल, परफेक्ट। आइसोमेट्रिक, अब ये वाला पोर्शन बनाना है, तो टॉप प्लेन नहीं, ये प्लेन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से लेके ये 35, ठीक है, ये 25 का क्या दिया है, सर्कल दिया है, तो 10 यहां से नीचे खींच लेना है, फिर 25 का सर्कल मार देना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम एक काम करते हैं, ये ले लेते हैं, पहले तो ये कन्वर्ट इंटीज कर ले, सुपर स्कोप पे कितना है, डायरेक्ट टच ही करना, ये हो गया। टोटल ये 5 होगा, ठीक है ये हो गया। अभी ये हिल सकता है, तो ये कितना है, टोटल यहाँ से यहाँ तक 35, गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ है, हमने तो बनाया सही में। 5 जो है इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ से यहाँ 35, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं और इसको 5 दे देते हैं,
हो सकता है सेंटर शिफ्ट हो। आई डोंट नो कितना है, इसमें तो समझ में नहीं आ रहा है। नीचे भी है क्या? है तो यहाँ से इस कॉर्नर तक 35 है, तो 25 कुछ स्ट्रेट पोर्शन भी गया होगा। कुछ स्ट्रेट पोर्शन भी गया होगा फिर। आप 25 डालेंगे तो आएगा। ठीक है, और ये पोर्शन कितना है? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 40। 40 परफेक्ट एक फिलेट डालना है, रेडियस 3 का। फिलेट रेडियस 3 का। अभी नहीं डालेंगे, ठीक है, छोड़ दो। कितना विथ है? फीचर एक्सट्रूडेड मिड प्लेन कितना है? 8। थोड़ा सा कट रहा है, ये क्यों कट रहा है ऐसा? हमने तो इसमें होल नहीं दिया था। दोनों साइड हो गया, ठीक ठीक है, वही उसको डिलीट कर देते हैं। ये दोनों साइड हो गया था, या इसको कंस्ट्रक्शन में कर देते हैं। पिलर दे देते हैं 3 का। ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे देना पड़ेगा, ऐसे देना पड़ेगा, ऐसे, ऐसे और ऐसे। आइसोमेट्रिक कर देते हैं। शानदार ऑब्जेक्ट आपका रेडी हो चुका है। अब इसकी कलरिंग बस बची है, तो कलरिंग कर लेते हैं। ग्रीन इसको दे देते हैं, फिलेट को आसमानी। ग्रीन इसको और इसको। फिलेट को ब्लैक देते हैं। हम अपना ही रूल लगाते हैं ज्यादा से। अंदर येलो। इस अंदर थोड़ा गाढ़ा वाला रंग। ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन पिंक। पिंक हो गया। ये हो गया, और डार्क रेड थोड़ा सा।
ये डार्क रेड। फ्रंट में कौन सा है? फ्रंट में हल्का नीला कर दिया। अब आइसोमेट्रिक व्यू इसको कर लें। हमारा ऑब्जेक्ट हो गया रेडी। थे। अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है एक्सरसाइज नंबर 2 का, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा, और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे 30 का आर्क है, तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का। ओके दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहां से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है, तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है, तो यहां से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है। नहीं बनेगा, इसको ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है। कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए। तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं। ठीक है, ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं 60। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है, तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30। ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है, यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है। ओके है ना, 70। ओके कर दिया, ठीक है। अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया, समझ में आई बात कि नहीं। यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है, 20 mm। 20 mm है, 20 mm कर लो। यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड। ओके दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन, और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अभी इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा है ट्रैक, अब होगा। ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक। ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं। ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं, ये ऊपर की और पीछे से है। तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो जो 20 हमारा ये है तो ये 30 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ 30 है तो 30 दे देते हैं। इसको डायमेंशन, इसको 30 ठीक है। और बाकी वो तो है ही है, इतना है।
अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं, इस पे फिलेट भी है, ये देखो ये फिलेट है, कितने का है 20 का है, तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे। ओके, देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको, कहाँ से कैसे देना है। तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है। तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है, तो ये हम निकाल लेते हैं 80 ठीक है। रेडियस कितना है 6 है, तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं, आपको इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई, ठीक है दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस 20। ओके दैट्स फाइन, ठीक है, बन गया हमारा स्लॉट। ओके हैप्पी, एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए। ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है 20 का, ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना 20। ओके देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं जो कि अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है, यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये 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 और ये, सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4, देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको, ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये स्वपंखी कलर कर दिया। ओके बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है, चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है, बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं, ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं, तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं, चेम्पर का कलर, सारे सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस, इसको एक कलर में कर देते हैं। ये कलर दे देते हैं हम, ओके कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये, और ये, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके इट्स लुकिंग गुड, और यू कैन गिव लाइक दिस। और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो, इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है, इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो
और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग